नमस्कार, शुभ प्रभात। सभी बंधुओं को नमस्ते। आज का विषय बहुत ही गूढ़ और हिंदुओं के साथ किस तरह छल किया गया हिंदू नेताओं द्वारा, ये बताया जाएगा। जो लोग अपने को समाजवादी सेकुलर बोलते हैं, उन नेताओं को ABCD समाजवाद की नहीं आती है, सेकुलरवाद की भी नहीं आती है। सेकुलरवाद वो है जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष हो, मतलब किसी धर्म विशेष को ज़्यादा वो अपनी मर्जी से वो फ्री हैं, कोई भी धर्म पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में जो नेताओं द्वारा हिंदुओं का खून चूसा गया, हज सब्सिडी, सीधा साफ साफ लिखा हुआ है इस्लाम में, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके द्वारा ना कमाई गई हो वो इस्लाम में हराम है। यहाँ पर ना मुल्ला बोलता है ना मौलवी बोलता है। तो ये हज सब्सिडी हर हज यात्री को दी जाती रही, लेकिन कभी हिंदू यात्री को हिंगलाज जो पाकिस्तान में है और अमरनाथ और मानसरोवर जाने के लिए कभी कोई सब्सिडी नहीं दी गई। तो क्या इन लोगों का यही समाजवाद है? ये समाजवादी नहीं है, ये नमाजवादी हैं और परिवारवादी लोग हैं। और मुलायम सिंह जातिवाद का जाल फैलाते हुए इन्होंने अपनी अहीर जाति को भी क्या दिया है? कुछ नहीं। इनकी दो बहुएं हैं, दोनों राजपूत हैं। इनकी जो खुद की दूसरी मिसेज है वो गुप्ता है, जिनका नाम साधना है। तो ये हमारे यादव भाई भी इन लोगों के चक्कर में आके अपने हिंदू धर्म को ही क्षति पहुंचा रहे थे। लेकिन मैं अपील करता हूं कि आप सब पहले हिंदू हो, उसके बाद कोई कुछ और हो। ये आज मेरे दिल का दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये समाजवादी लोग हैं जो कि ईद पर तो इफ्तार पार्टी करते हैं, जो ईद के बाद प्रोसेसन उसमें लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन कभी इन्होंने होली और दीपावली मिलन पार्टी बेस पर बनाया? इंडिविजुअल बेस पे तो मान लिया होगा लोगों ने, जैसे होली मिलन में कोई विधायक उसकी बिरादरी का चला गया, लेकिन कभी इन्होंने सरकारी बेस पर क्या होली या दीपावली मिलन मनाया? कभी नहीं मनाया। क्योंकि ये समझते हैं हिंदू तो वो मुर्गा है और वो कबूतर है जो अपनी आंखें गर्दन में झुकाए बैठा है कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन बिल्ली तो उसको देख रही है। दूसरी बात ये है, मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ, हमारे हिंदू भाई मारे गए और मुस्लिम ब्रदरन भी मारे गए। हमारे मुस्लिम भाइयों से कोई विरोध नहीं है, वो भी हिंदू ही थे, उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। अगर वो सारे घर वापसी में आ जाते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। वो एक ऐसे धर्म को छोड़कर जिसमें कि कुछ बातें झूठ है, जैसे कि धरती घूमती नहीं है या सूरज धरती के चारों तरफ घूम रहा है, ये बिल्कुल इससे उलट है। धरती घूम रही है अपनी परिधि पर भी और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। और दूसरी बात जो कुरान में लिखी है कि जो सूरज है तालाब में छिप जाता है, कि कीचड़ भरे तालाब में, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। पृथ्वी की गति की वजह से वो अपनी डायरेक्शन दूसरी तरफ चला जाता है, जबकि पृथ्वी जो है घूमती रहती है। दूसरी बात यह है कि सारे जो काफिर हैं, सारे काफिर नरक को ही जाएंगे, जितने भी अच्छे काम कर लें, ये भी कुरान की बात है। तो ये जो हिंदू नेता हैं, जो ख़ास तौर पर मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिनका नमाज से प्रेम जायज़ है, तो ये जो हिंदू नेता हैं ये भी कुरान की दृष्टि में काफिर हैं और ये भी वाजिब कत्ल है, कत्ल करने लायक हैं। अगर मेजोरिटी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हो जाती है तो ये अखिलेश या मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बनने की सोचते हैं, कभी नहीं। और इस्लाम तो एक ऐसा धर्म है जिसकी इम्पीरियलिज्म सोच है, मतलब उसको फैलाओ। एक वो एक्चुअल में पॉलिटिकल ताकत थी मोहम्मद साहब के ज़माने में जब वो ईजाद हुआ था, क्योंकि उस समय जो हिब्रू बोलने वाले यहूदी कबीले थे मोहम्मद साहब के खिलाफ हो गए थे और मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ मदीना में जाना पड़ा था। वहाँ एक ट्रेंच वार हुई थी जो बनु कुरैज़ा के साथ हुई, और बनु कुरैज़ा की लड़की के साथ इन्होंने, जो ग्रुप लीडर की बहन की लड़की थी, उसके साथ ज़बरदस्ती मोहम्मद साहब ने शादी की। 3 किलोमीटर ऊँटनी पर बैठ कर गए और उसी साथ हम बिस्तर हुए, जबकि उसका पिता, उसका भाई और उनका पति मारा जा चुका था। तो अब मुलायम सिंह जी सैफई में ये जो सैफई महोत्सव बनाते थे और उसमें लाखों रुपया खर्च कर देते थे, भांड और नाचने वाले कलाकारों को देते थे, ये क्या इनके ख़ानदान का पैसा था या इनके घर का पैसा था? मुलायम सिंह यादव जी एक करल जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। इनकी 2 झोंपड़ियाँ 3 झोंपड़ियाँ होंगी, बहुत बड़े आदमी नहीं थे। आज करोड़ों अरबों के ये मालिक बने बैठे हैं। मैं ये पूछता हूँ इन लोगों से
कि आपके जो अहीर भाई हैं वो गांव में अभी दूध बेच रहे हैं, या बहुत गरीब हालत का अहीर क्या, जो भी इनको जिनको ये पिछड़ा कहते हैं, अहीर गढ़ी कुर्मी लोधी जो भी कास्ट हैं इनको पिछड़ा कहते हैं, तो वो अभी भी बेचारे विपन्न अवस्था में हैं और इनके बड़े बड़े बंगले बन गए। ये कहाँ से आया? मैं इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को ज़रूर पकड़े। हम सब लोग आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आप इन लोगों को बचाओगे तो ये तो बहुत बड़ी भूल होगी सब पार्टी की और सरकार की। रहना तो हमें इसी देश में है और इसी देश में चुनाव लड़ने भी हैं और लड़वाने भी हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, बीजेपी सरकार इन लोगों पर कार्रवाई करो। इन्होंने सरकार का भी धन लूटा है और इन्होंने पब्लिक का भी धन लूटा है। एक लालू यादव हैं, इतने बेशरम नेता हैं, वो चारा घोटाले में जेल गए हैं, उनका लड़का 10वीं पास भी नहीं है, वो विपक्ष का नेता बना हुआ है। जब देश में ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों को एमएलए एमएलसी बनाया जाएगा तो मुझे पब्लिक की समझ पे भी थोड़ा सा रोष होता है, थोड़ी सी हंसी आती है। ये सब विद्युत लोगों को जिता देते हैं जो कि खाली जोकर के अलावा कुछ नहीं है। लालू यादव एक महान जोकर थे और उन्होंने इतना पैसा कमाया कि वो सब, जहाँ देश की जनता गरीब भूखी मर रही है, 2 टाइम रोटी खाने को नहीं है, ये सफाई महोत्सव कराए हैं मुलायम सिंह यादव, जैसे कि इनके पिताजी का, इनके खानदान का पैसा था। और ये पुलिस का प्रोटेक्शन इनको था जब ये सत्ता में रहते थे, दूसरों को ये परेशान करते थे। गाज़ियाबाद का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ का उदाहरण है कि बहुत सारी ज़मीनें एनक्रोचमेंट हुआ, वो समाजवादी पार्टी के लोगों को हुआ। मेरा माननीय योगी जी से अनुरोध है कि एक इंद्र पहलवान थे, उनकी ज़मीन, उनके लड़के की ज़मीन, ये सब इंक्रोचमेंट है इनका नोएडा में, इन लोगों की ज़मीनें भी हटाएं। और विजयनगर में बहुत इंक्रोचमेंट हुए हैं, विजयनगर ओल्ड में भी इंक्रोचमेंट है, न उनकी रजिस्ट्री है और मकान बने। उन सब की एक बार विनम्र निवेदन है हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी, अगर इस वीडियो को कहीं सुने तो, कि इस कार्य को शीघ्रता से कराएं। ये गुंडों का राज खत्म होना चाहिए। वैसे बीजेपी आने से ये हुआ है, महाराज के आने से कम ऐसा राज महसूस हुआ कि जिसमें ईमानदार आदमी की परख है और बेईमानों को लतिया जा रहा है। अब आते हैं मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की पार्टी पर। अखिलेश यादव को लखनऊ हवाई अड्डे पर रोका गया। जो पीसीएस का टॉपर थे, जो एसडीएम थे, मुझे नाम याद नहीं है, उनसे अखिलेश जी पूछते हैं आप कितने पढ़े लिखे हो? तो जो पीसीएस आता है वो पढ़ लिख कर आता है, वो टैपर थे इस बैच के। मैं इसको अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अखिलेश जी आपने जो डिग्री ली है इंजीनियरिंग की वो कंप्लीट की या अधूरी छोड़ दी? और उनसे भी पूछना चाहता हूँ उनके लालू यादव के लड़कों से कि आपके बच्चे हाई स्कूल पास नहीं कर पाए और नेता विपक्ष बना दिया। ये बिहार की जनता देखकर मुझे आश्चर्य होता है, कितनी जातिवादी जनता है कि ऐसे ऐसे लोगों को सिर्फ जाति के नाम पर एमएलए बना रही है, जो कि बिल्कुल खुपड़ अनपढ़ हैं और जो एक चारा चुराने वाले व्यक्ति के पुत्र हैं। अगर मेरे पिता चारा चुराने वाले या करप्शन वाले होते, सर्दिया मैं साइनाइड जहर खाकर मर जाता। लेकिन ये इतने बेशरम हो चुके हैं, इनको सत्ता चाहिए। मेरी विनम्र अपील पब्लिक से है कि ऐसे बेकार बेवकूफ़ लीडरों को ना जिता के दूसरे लीडरों को जाए जिनको ABCD नहीं है। तो आईएएस लोगों को ये सलूट लगवाएंगे तो इसकी भी एक निश्चित सीमा रखी जाएगी। आदमी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए या एक एग्ज़ाम रखा जाए, पढ़ा लिखा हो या ना हो। इसी तरह मायावती ने भी हिंदू समाज को जातियों में बांट कर, वो तो खुलेआम कहती थी इस जाति के इतने वोट हैं, उनको तो वीडियो भी उजागर हुए हैं और बहुत सारे वीडियो हमारे पास भी हैं जिसमें ये बोल रही हैं कि उस और भी जाति हैं उनको वोट दो। तो ये मुलायम और माया और लालू ने जो हिंदू समाज का जो चीरहरण किया है वो किसी ने नहीं किया। हिंदू समाज को जातियों में बांटा और एक अल्पसंख्यक विशेष जाति को इन्होंने अपने सर पर बैठाया, इफ्तार पार्टियां दी, जबकि इन्होंने कोई होली और दीपावली मिलन नहीं किया गया। अब आते हैं बंगाल वाले इलेक्शन पर। हमारी सभी हिंदुओं से अपील है वो ऐसे नेता को वोट दें। पहले अपना धर्म है, धर्म रक्षती रक्षता, अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो हमारी भी रक्षा होती है। और जो मायावती हैं, जो ममता बनर्जी हैं, सॉरी, वो MA इस्लामिक स्कॉलर हैं, MA है इस्लामिक स्कॉलर में। अब मुझे ये नहीं पता कि इस्लाम में भी कोई स्कॉलर्स होते हैं जो कि इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी घूम नहीं रही है, सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। पृथ्वी जो फ्लैट है तस्तरी की तरह और गोल नहीं है, और पृथ्वी सूरज जो कीचड़ में छिप जाता है और ईश्वर 7वें आसमान पर रहता है। तो अगर ये स्कॉलरशिप है, ये विद्वानता है, तो भाई सही, उनके लिए सही हो। लेकिन सत्य और यथार्थ पर ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। तो अब जो भी भाई इन लोगों को इन किताबों को पढ़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर बन रहे हैं,
तो मुझे तो बड़ा ही विनम्र आश्चर्य होता है कि ऐसी ऐसी किताबों को ये पढ़ रहे हैं जो कि सत्य से परे हैं, जिसमें पृथ्वी को गोल की बजाय फ्लैट दिखाया गया है और पहाड़ अल्लाह ने ऊपर से लगा दिए हैं, जबकि पहाड़ जो है दो टेक्टोनिक जो प्लेट टकराती हैं धरती की, वो सब होते हैं। अभी इन किताबों को ये पढ़ रहे हैं। वैदिक धर्म छोड़कर हमारे जो मुस्लिम भाई थे जो कन्वर्ट हुए हिंदू धर्म में, हमारी पूर्ण उनसे अपील है, आप अपने सब धर्म में आइए, वैदिक धर्म में आइए, जो सच्चाई है। विज्ञान में, वेदों में सारा विज्ञान है, और पुराणों को तो मैं भी नहीं मानता। पुराण में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए लिखी हैं। और अब वेदों में कोई भी जाति नहीं है जन्म से, वेदों में क्रिया के आधार पर कोई जाति नहीं बल्कि वर्ण है, जैसे कि अध्यापक अध्यापक कहलाएगा, इस तरह की बातें हैं। तो ममता, मेरी अपील है बंगाल के सारे बंग बंधुओं से, आप उस कल्चर को जिसमें स्वामी विवेकानंद पैदा हुए और वेदांत जो वेदांती भी कहलाए, उन लोगों को ध्यान में रखते हैं इस ममता बनर्जी को पूरी तरह पराजित करें। नहीं अगली बार जो है, जो पहले नोआखली में दंगे हुए थे, या जो खैली पर जो खिलाफत आंदोलन उसमें दंगे हुए थे, उससे बड़े दंगे ममता बनर्जी हिंदुओं की गर्दन पर चलवा देगी। और जिस स्त्री को जय श्री राम के नारे पर ये बोलती है कि मेरे को बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया है, जय श्री राम का नारा इनको बेइज्जत करता है, तो इनकी मानसिकता क्या होगी। मेरी यही अपील है कि मायावती की ममता बनर्जी की जो सीट है, जो जहाँ ये चुनाव लड़ें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू वोट डालकर इसको हराएं। और उन मुसलमान से भी अपील है कि जो मुस्लिम हिंदुओं से बने हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, वो भी बीजेपी को वोट दें, क्योंकि वो भी हमारे भाई थे। याद करें उन दिनों को जब उनके पुरखे और हमारे पुरखे हिंदू थे। कुछ ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाया गया, और कुछ जो पुरखे जो हिंदू बचे उनको या तो वो लड़े या छिप गए जाके, तो हिंदू धर्म या वैदिक धर्म को बचा पाए। तो हमारे मुस्लिम भाई जो भी कन्वर्टेड हैं, 50-60 करोड़ हैं ये इंडियन सबकैंट में, बांग्लादेश में, वो सब सोचें और पुनः अपनी धर्म में घर वापसी करें। उनका बहुत ही स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप ऐसे लोगों को वोट न दें जो कि नाम के हिंदू हैं लेकिन हिंदुओं को बर्बाद करने पर तुले हैं, जिसमें मुलायम सिंह नंबर 1 है, जिन्होंने कार से गली गई और इनके पास बहुत कुछ नहीं था। इनके पास बहुत छोटा सा मकान था, करल जैन इंटर कॉलेज में एडअप पढ़ाते थे, और इतनी बड़ी मालिक हो गए। ये सब पैसा इनका सब बेईमानी से कमाया हुआ पैसा है, और सरकार को चाहिए कि इनकी जांच कराए। और मुलायम सिंह जी जो मोदी जी कान में बोला, मुझे नहीं पता क्या बोला, पर मेरा विनम्र निवेदन है मोदी जी से कि हम 6-7 साल की उम्र से हम RSS की कक्षा में जाते रहे, लेकिन अब मेरा विनम्र निवेदन है कि इन लोगों को जरूर जेल के अंदर, शिक्षों के अंदर करें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि जो ये राहुल और सोनिया बाहर घूम रहे इतने घोटाले करने के बाद, इससे सुप्रीम कोर्ट पर भी ये बात आती है कि इनको अभी तक जमानत की दी गई, इनको भी अंदर कराया जाए, नहीं तो जनता का फिर अनरेस्ट बढ़ता जाएगा। और अब जनता के अनरेस्ट की परिणति क्या होती है ये सभी लोग जानते हैं, और जनता बहुत दुखी है कि ये जो करप्ट नेता एक भी जेल के अंदर नहीं है, सबको जमानत दे दी जाती, पीछे अंदर को जमानत दे दी गई, या तो कानून को इतना सख्त बनाए इनको जमानत नहीं मिले और सारी ज़िंदगी जेल में सड़ते रहें। इन्हीं के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देता हूँ, और सभी हिंदू भाइयों को, हिंदू सिख जैन बुद्धों को, सब एकजुट और ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें, क्योंकि मूल रूप से वैदिक धर्मी हैं। और उन मुस्लिम भाइयों को जो गलती से लालचवश, जिनके पुरखे जो है हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था, वो भी घर वापसी करें, एक ऐसे धर्म को अपनाएं जो वास्तविकता और दया को दर्शाता है। किसी को काफिर नहीं कहता, सारी दुनिया को 2 हिस्सों में नहीं बांटता, ये काफिर है और ये मुस्लिम है। ये ऐसे अल्लाह, ऐसा अत्याचारी अल्लाह जो कि पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक सर्वशक्तिमान भगवान कैसे हो सकता है, ये भी विचारने पर्सन है। सर्वशक्ति भगवान मानव वही है, जो भगवान वही है जो सबको एक नज़र से देखे, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। वहाँ सीधा सीधा लिखा है काफिरों को कत्ल करो, इनको घात लगा कर मारो। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।